बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ़ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट दें। आज 13 जमादिल अव्वल है 1442 हिजरी, 28 दिसंबर 2020 बरोज़े पीर मंडे। दोस्तों, आज की न्यूज़ बहुत अहम है, ये आपके लिए है। गाका यानी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने अपना एक सर्कुलर जारी किया है, अर्जेंट सर्कुलर, 27 तारीख के दिन यानी कल की तारीख के दिन। आज से फ़्लाइट शुरू हो जाएंगे सऊदी अरब में। इन्होंने 3 पॉइंट का सर्कुलर जारी किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले 3 पॉइंट क्या है इसको देख ले। जो नॉन सऊदी लोग सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी कई लोग हैं जो नॉन सऊदी लोग हैं, उनके कंट्रीज़ के लोग अपने जहाज़ को ला के यहाँ से अपने अपने लोगों को लेके जा सकते हैं और सख्ती से रूल्स को फॉलो करना है, जो भी यहाँ के नियम है। दूसरा पॉइंट्स, जहाज़ का अमला, जैसे आपका PIA है या एयर इंडिया है या विमान एयरलाइंस है या जो भी है, जो नॉन सऊदी एयरलाइंस है, जब भी वो यहाँ पे आएगा सऊदी अरब के, तो यहाँ पे जो है जहाज़ के नीचे नहीं उतरेगा, जहाज़ में ही रहेगा और लोकल जो यहाँ के जो जहाज़ के जो लोग हैं उनसे, स्टाफ से हरगिज़ नहीं मिलेगा और प्लेन के अंदर ही रहेगा और प्लेन के अंदर ही उनको रहना है। ये एक सख्ती से पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि फ़्लाइट तो इन एंड आउट होंगे, लेकिन उन जगहों पे फ़्लाइट इन एंड आउट नहीं होगा जहाँ पे कोरोना सबसे ज़्यादा है या कोरोना की दूसरी लहर आ गई है और उसका इलाज अभी तक नहीं आया हुआ है। मिसाल के तौर पे UK है, तो ऐसी जगह पे ना तो फ़्लाइट आएंगी ना तो फ़्लाइट जाएंगी। ये 3 पॉइंट्स बता दिया गया है। अब मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें हैं डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 पॉइंट ये है कि नॉन सऊदी लोगों को सऊदी अरब से निकालने के लिए, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, या जो भी कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे रहते हैं, जो भी नॉन सऊदी लोग, वो लोगों के फ़्लाइट्स आएंगे और यहाँ पे अपने अपने लोगों को लेके चले जाएंगे। जो भी लोग आएँ, बस रूल को फॉलो करना है सख्ती से। जैसे हाथ में दस्ताने होंगे, चेहरे पे मास्क होगा, आपके कंट्रीज़ के हिसाब से जो रूल है वो भी आप फॉलो करेंगे। जैसे इंडिया के हर स्टेट का एक रूल अलग अलग रूल है, वहाँ के कोरोना के हिसाब से। जैसे अब हैदराबाद में है कि आपको PCR की रिपोर्ट लाना कंपलसरी है, तो PCR की रिपोर्ट का बाद जगह पे 3 दिन का है, बाद जगह पे 2 दिन का है। बहरहाल जो भी हो वो आप रिपोर्ट लेके जाए। अगर आप रिपोर्ट लेके नहीं गए तो फिर आपको जो एयरपोर्ट के ऊपर ख़र्चे भी है और वहाँ पे आपको क्वारंटाइन भी करना पड़ेगा और फिर PCR भी लेना पड़ेगा। मैं हैदराबाद की बात कर रहा हूँ। उसी तरह हर स्टेट का अलग अलग क़ानून है, तो आपको वो ज़रूरी है कि वहाँ के रूल्स पहले मालूम कर ले, उस हिसाब से आप अपना PCR यहाँ से ले ले। ये मैं आपको एक्स्ट्रा डिटेल में बता रहा हूँ समझाने के लिए। वो 3 पॉइंट तो हो गए। दूसरा पॉइंट ये बताया गया है कि जहाज़ का अमला नीचे नहीं उतरेगा, एयरपोर्ट पे नहीं उतरेगा, जहाज़ के अंदर ही रहेगा। और जहाज़ का अमला, जो जहाज़ आया हुआ, जो भी जहाज़ हो, जैसे एयर इंडिया हो या PIA हो या विमान हो, जो भी एयरलाइंस का हो नॉन सऊदी का, वो नीचे नहीं उतरेगा और ना स्टाफ से मिलेगा, क्योंकि पता नहीं उनके अंदर, ज़ाहिर बात है आजकल कोरोना बढ़ गया है, कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, पता नहीं किसको कैसा है, अल्लाह सबको महफूज रखे। तो ये बहुत ज़रूरी है एहतियाती इक़दाम, तो एहतियात के तौर पे ऐसा किया गया है। तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट ये है कि भाई ऐसी जगहों पे फ़्लाइट ना तो जाएगी ना तो आएगी। जैसे मिसाल के तौर पे UK है, जहाँ पे एक ख़तरनाक COVID-2 चल रहा है बहुत ज़्यादा तादाद में और उसका इलाज बराबर से नहीं हुआ है, या फिर ऐसा जहाँ पे जो है अभी तक कुछ इलाज ही नहीं हुआ है, केसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो ऐसी जगहों पे ना फ़्लाइट जाएगी ना आएगी। अब आप लोगों से यहाँ पे मैं एक रूल्स ये जो बताया हुआ हूँ डिटेल में इसलिए बताया हुआ हूँ ताकि आप लोग इन रूल्स को समझे और उसी हिसाब से अपने जो एयरलाइंस है उसमें जब आप जाए तो आपको किसी भी किस्म की दिक्कत ना हो और आपको आराम से अपने मुल्क चले जाए। और अपने मुल्क में जब आप उतरे तो आपके पास वो तमाम दस्तावेज़ात हाथ में हो जो वहाँ की कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आपको देना है। जैसे PCR है,
और जैसे यहाँ के डॉक्यूमेंट्स है, जो जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आपके हाथ में एक जगह होना चाहिए। ये रूल्स एंड रेगुलेशन के अलावा जो वहाँ के भी रूल्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे आज शाम तक इंशाअल्लाह पूरे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। एक ख़ास बात ये है कि यहाँ से ये वन वे है, आएंगे लेके चले जाएंगे। अब ये इसमें वंदे भारत भी हो सकता है, चार्टर्ड फ्लाइट भी हो सकता है, डेली फ्लाइट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से आना जाना नहीं है, सिर्फ आना लेके चले जाना, बस ये वन वे ही है। फ़िलहाल ये रूल है। अब आगे जैसे जैसे रूल में अपडेट होगा मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट करूँगा। आप वैसे स्क्रीन के ऊपर बड़ा करके हमारा जो है प्रिंट शॉट लेके भी आप देख सकते हैं, आपकी सहूलत के लिए मैं लगा दिया हूँ। दोस्तों, अमेरिका के एक शहर फ्लोरिडा में एक नौजवान सुबह सुबह चहलकदमी के लिए घर से बाहर निकलता है। उसको रास्ते में गटर के नीचे एक बहुत बड़ा एलिगेटर दिखता है, जिसको हम लोग उर्दू में, हिंदी में मगरमच्छ कहते हैं। और इतना बड़ा होता है कि वो डर जाता है, लेकिन फ़ौरन ही वहाँ के जो है लोगों को इन्फॉर्म करता है। तो वहाँ के रेस्क्यू जो रहते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन के लोग, वो लोग आते हैं और स्लैब निकाल के इसको जो है बचाते हैं और इसको वहाँ का करीब का जो दरिया होता है जहाँ से ये आया था वहाँ पे उसको भेज देते हैं। इस तरह जो है इसकी जान बचाई जाती है। बहरहाल अल्लाह ताला जो है ऐसे बड़े बड़े ख़तरनाक जानवरों को बनाया है और दिखाता भी है हम लोगों को, ताकि पहचाने एक से बड़े एक जानवर है, एक से बड़ा एक ख़तरनाक नुकसान पहुंचाने वाला चीज़ है, और इन सबको बनाने वाला ऊपर वाला है। ऊपर वाला जो सबका मालिक है उसको पहचाने। वैसे आपकी क्या राय है, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, कोविड-19 के चलते कोविड-20 भी आ चुका है, जिसे कोविड-2 भी कह रहे हैं लोग, कोविड-20 भी कह रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इधर गल्फ़ में इसका कोई असर नहीं है और कोरोना के केसेस इंडिया, पाकिस्तान और दुबई में कम हो रहे हैं। फ़िलहाल ऐसी न्यूज़ आ रही है। आप सऊदी अरब में देख सकते हैं कि 158 एक्टिव केसेस है और दुनिया के नक्शे में अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग हम दिखा रहे हैं, आप देखिए। और हम बराबर आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि भाई आप सबके लिए दुआ करें, क्योंकि सब जगह सुख हो, अमन हो, शांति हो, अल्लाह के करम से, अल्लाह का करम हो और सबके परेशानियां दूर हो। ये आप लोग बराबर दुआ में याद रखिए। अब स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है एक्टिव केसेस जो है 22.073 मिलियन लोग इस वक्त एक्टिव है कोरोना के संक्रमण में। और जो लोगों की जो डेथ वाक़ई हुई है 1.769 मिलियन लोग अब तक मर चुके हैं इस कोरोना के चलते, और जो रिकवर हुए हैं, शिफायाब हुए हैं, 57.143 मिलियन लोग शिफायाब हो चुके हैं। और वैक्सीन जो लिए हैं अभी तक 4.830 लोग वैक्सीन ले चुके हैं। बहरहाल ये अब तक की ख़बर है। दोस्तों, इंशाअल्लाह आने वाले जुमे से हम लोग एक कंपटीशन शुरू कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भाई आप लोग जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होगा। हमारे इंडिया के स्पॉन्सर है, वो इंडिया में किसी भी जगह में वो इनाम भेजने के लिए तैयार है, लेकिन इंडिया के बाहर जो है वो आपको ख़ुद लेना पड़ेगा। लेकिन इंडिया के अंदर बिल्कुल टोटली फ्री है। इंडिया के बाहर आपको सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस देना होगा, वो आपको बेयर करना होगा ख़ुद। तो इंशाल्लाह ये जुमे से हम इनाम रखेंगे। 5 क्वेश्चन होंगे, 5 दिन के 5 क्वेश्चन होंगे, वो आपको देना है। इंशाल्लाह हम आपको जो है आने वाले दिनों में इसके बारे में डिटेल बताएंगे। आप लोग तैयार हो जाइए। एक अच्छा इनाम रहेगा जो बच्चों को भी काम आएगा, आपको भी काम होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये दूसरों से भी आप शेयर करें।